नहीं रुकना गाड़ी का माइक लाओ आज बनाओ गाड़ी को बनाओ हाँ लीजिए ये शांति शांति खामोश रहिए खामोश हंगामा से भी होगा बात सुनिए और समझिए खामोशी का माहौल थोड़ा सा बना रखिए आप और समझिए कि आज के जुलूस का मकसद क्या है। बात गलत साइड से चले जाए याद रखिए खामोशी कोई बीच में अभी नारा नहीं लगाएगा जब वक्त आएगा तो नारा लगेगा। अभी बात को गौर से सुनिए कि आज के जुलूस का मकसद क्या है क्यों जुलूस निकाला है मुसलमानों ने। हम बिरादराने वतन प्रशासन और डाल्टनगंज के हर छोटे बड़े बाशिंदे को खबरदार करना चाहते हैं। आज जुमा का दिन है और आज मुसलमान सड़कों पर कौन गिरा है। याद रखिए आज से 3 रोज पहले अखबार द्वारा ये खबर छापी गई कि अमेरिका के फ्लोरिडा चर्च के पादरी फादर टेरी जोन्स ने 9/11/2010 को अपने चर्च में कुरान चलाने का ऐलान किया है। अस्तगफिरुल्लाह सुन्ना अस्तगफिरुल्लाह दुनिया अच्छी तरह से जानती है और फिर से जान ले है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है बर्दाश्त करता आया है। इसे हर दौर में सताया गया ये अपना खून दे सकता है अपने जिस्म का हाथ और पैर कटवा सकता है। हमारे बुजुर्गों ने यही सबक दिया है। करबला की धरती से यही आवाज आई है। मैदानी जंगो सदर से अमीर हमजा ने यही आवाज दिया है। ऐ लोगों वक्त आए तो अल्लाह की सच्ची किताब कुरान की खातिर खून का आखिरी खतरा बहाना मेरे कुरान की हिफाजत करते रहना। यही इमाम हुसैन ने दर्ज दिया इन्होंने अली असगर को कुर्बान कर दिया। अब्बास अलम बरदार ने अपना बाजू कटवा लिया। जनाबे वाला हजरत कासिम ने जवानी लिखा दी खून का आखिरी खतरा बहा दिया। उस्मान ने दामाद मुस्तफा ने कुरान की अजमत के खातिर अपने खून के लहू को कुरान के हुरूफ में गिराकर बता दिया कि हम जान दे सकते हैं कुरान नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन को खबरदार करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क से आवाज अमेरिका से पहुंचे और मुसलमानों में हमें ऐलान कर रहे हैं कि अमरीकी प्रोजेक्ट जितने हैं साबुन हो तो तेल हो और दूसरी जितनी चीजें हो उन सबका बाइकाट होना चाहिए। आप साबुन अमरीका ही का क्यों लगाए अमरीकी कंपनी से जुड़ी हुई आप दूसरे कंपनी का भी लगा सकते हैं। आप कोको कोला ही क्यों पिए दूसरा मछली भी पी सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज पीने खाने वाली लगाने वाली है। किसी के मुल्क के रीढ़ की हड्डी उसका प्रोडक्ट होता है उसकी बिजनेस होती है उसकी तजारत होती है। हम अमेरिका को दूर चटाने के लिए उसकी कंपनियों को बाइकआउट करेंगे मगर कुरान का हाथ नहीं आने दे सकते हैं। इसलिए हमारा अब यहाँ तक जो होना था हुआ। यहाँ के बाद हम लोग नाजिम साहब मुल्क तो हम नाजिम साहब आपको सिपाही को याद चले आए। नाजिम साहब फरहान बीच में बोले बीच में बोले चलिए आगे बोले बीच में नहीं। इसलिए मौजूद हजरात हम मुसलमान हैं हम दहशत गर्दी की तालीम नहीं देते।
हम पूछना चाहते हैं, अगर कुरान दहशत गर्दी की तालीम देता तो कुरान में एक आयत मौजूद है, याद रखें, नोट करें हर आदमी। यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, यहाँ पेपर वाले भी हैं, यहाँ हम और आप भी लोग कीजिए कुरान का ऐलान और कुरान का पैगाम। कुरान अज़ीम के पारे में सूरे में मौजूद है, या तमसे फिल अर्ज़े मरहा। याद रखो, मेरी आवाज सुनो, मतलब समझो। जो लोग तुम्हें दहशत गर्द कहते हैं या कुरान को दहशत गर्दी की तालीम देने वाला चाहते हैं, उन्हें सुनो। कुरान में है या तमसे फिल अर्ज़े मरहा। कुरान कह रहा है जमीन पे अकड़ के न चलो, ऐ इंसानों जमीन पे अकड़ कर न चलो। जो कुरान जमीन पे अकड़ कर चलना नापसंद करता है, वो कुरान दहशत गर्दी की तालीम कैसे दे सकता है? हम किसी के बाइबल को, किसी चर्च को, किसी गिरजा को, किसी और धर्म के इबादतगाह को छेड़ते नहीं, मगर जब कोई हमें छोड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं है। इसलिए जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा क़यामत के सुबह तक। इसलिए कुरान अमृत किताब है, बाइबल में तहरीफ कर दी गई, सुबह में अपनी बातें मिला दी गई। दुनिया की कोई किताब ऐसी पवित्र नहीं जैसी कुरान अज़ीम है। हमारे हिंदुस्तान के पूर्वज, हिंदुस्तानी हिंदू समाज के पूर्वज गांधी जी जब अपने भाषण की शुरुआत करते थे, अपने स्पीच की शुरुआत करते थे, किसी सभा को संबोधित करते थे, तो तारीख गवाह है, हिस्ट्री पढ़िए, हमको कुरान पढ़ते ही हैं। गांधी जी भाषण के शुरुआत में सूरह फातिहा यानी कुरान को पढ़ा करते थे। ये बात इस बात का सबूत है कि कुरान सच्ची किताब है। कुरान को जो अपनाता है, कुरान उसे बर्बाद नहीं होने देता है। याद रखना, कुरान रहेगा तो मुसलमान रहेगा, जब कुरान ही नहीं रहेगा तो मुसलमान ऐसे खतरा खून का बहा देगा। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में, आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुरानी कानून की एक मसले को छेड़ा था, वो है निकाह। एक टॉपिक को छेड़ा था, एक मसला खड़ा किया था शाहबानू केस में। इज्जत खर्चे के ताल्लुक से उस वक्त पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बता दिया था कि याद रखो, कुरान के किसी एक कानून को भी आज नहीं आने दिया जा सकता है। जब उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट को हमने नहीं बख्शा, एक कानून के आगे भी हमने बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ तो पूरे कुरान की बात है, जब एक कानून के आगे हम खून बहा सकते हैं तो पूरे कुरान के आगे सर भी कटा सकते हैं। इसलिए मोहतरम हज़रात, वहां से लेकर यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत हो रही है। हम किसी मसलक के नाम पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम किसी सोसाइटी के नाम पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम किसी पार्टी के नाम पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम किसी दल के नाम पर नहीं इकट्ठा हुए हैं। कुरान सारे मसलक की किताब है, हम कुरान के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, कुरान के नाम पर इकट्ठा होते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी हमारे सामने बितफसील अज़मत कुरान के ऊपर रोशनी डाली गई और हमारे आने के मकसूद के ऊपर भी रोशनी डाली गई। बड़ा पुरसुकून अंदाज में ये जुलूस निकला है। हम तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करते हैं
کہ ہمارے ملک والوں کا یا ملک کے ادھیکاریوں کا یا یہاں کی پبلک کا کوئی قصور نہیں، لہذا اس جلوس میں کسی بھی طرح سے یہاں کے باشندوں کو قطعی طور پر کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے میں یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے غم اور غصے کو اور فرمایا کہ اپنی پروان اور اپنے سوالات کو، اپنے مدعے کو ہم اپنے ضلع کے ادھیکاری ڈی سی صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے ہندوستان کی گورنمنٹ جو دلی میں بیٹھی ہے وہاں تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ان کی سرزمین سے امریکہ میں بسنے والوں کو اور وہاں کے بدترین اور برقرار مزاج رکھنے والوں کو یہ دعویٰ کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان قطعی طور پر قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے، قطعی طور پر اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ہر موڑ پر، ہر زمانے میں، ہر فرمایا کے میدان میں عظمت قرآن کی تحقیق کے لیے مسلمانوں نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی ہے، آج بھی قربانی دی جائے گی اور دینے کے لیے یہاں کی آبادی تمام ایمان والے تیار ہیں۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اور وہ ٹیریجنس جو فادر ہیں اپنے آپ کو عیسائیوں کے مولانا کہلاتے ہیں، انہوں نے ایسی گندی حرکت کی ہے، وہ کتابوں کو جلا سکتے ہیں، میرے ملکوں کو جلا سکتے ہیں۔ 6.5 کروڑ دنیا میں پھیلے ہوئے حاکموں کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو جلانے کی نام کو قیامت تک کھوجنی پڑے گی، وہ آج ان کے دھرتی پر نہیں ملے گی جو سینے کے قرآن کو جلا سکے۔ پتا کر کے چلا جائیں اور معلوم کرنے کے ڈی سی صاحب اپنے ریسیڈینس میں ہیں یا آفس میں ہیں۔ یہ اپنے مجموعہ آگے چلے گا ڈی سی آفس میں رکھنے کے لیے جانے کے لیے دور آپ کو یہاں آئی۔ ہاں تو یہ بات آ رہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کہ یہ غفلت میں پڑے ہیں پادری اور امریکہ کے مسلم والے کبھی مسلمانوں کے خلاف ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ون ٹریڈ سینٹر کے لیے یادگار منانے کے لیے قرآن کی نسخوں کو جلانا چاہتے ہیں، جبکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ بہت بڑا دھوکہ باز ہے۔ پوری دنیا کو یہ ٹیررزم کا نام دے کر کے یہ مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے تو یہ بدتمیز اور بدترین امریکہ ہے۔ یہاں کی حکومت مولانا عطار صاحب نے گفتگو کیا، ہم ہندوستان کی بڑی ہی کمپنی کا سامان استعمال کریں گے۔ میں ان کی تقریر کی تعریف کرتا ہوں، امریکہ کے تمام بڑی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ زندہ باد۔ بھائیوں بزرگ اور دوستوں، مسلمان بھی لگنے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک رومر بنایا، یہودیوں کی سازش تھی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو توڑنے کی، اسامہ بن لادن کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 2924 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ قطعی طور پر یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا، لیکن اس نے اسامہ بن لادن کا نام دیا اور نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کیا اور اسامہ کے نام پر افغانستان کو مٹایا، عراق کو مٹایا اور اس دنیا کے مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کر رہا ہے۔ میں ڈانٹن سے یہ آواز امریکہ کے کرسی تک پہنچانا چاہتا ہوں، وائٹ ہاؤس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہوش میں رہو، ہوش میں رہو، ہم سے ٹکراؤ گے تو ہاتھ میں مل جاؤ گے۔